बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे अवामी उम्मीदों के हवाले से कि निगरान वज़ीर आला आए हैं तो अवाम को उनसे क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि उनके कंधों पर भी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अवामी मसाइल का हल किस तरह से निकालते हैं। अवाम से उनके लिए मशवरा भी मांगेंगे और साथ ही साथ अवामी मसाइल भी आज के प्रोग्राम में उजागर करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का करम। ठीक है। हाँ जी, हालात ज़िंदगी कैसी चल रही है? बहुत मुश्किल गुजर रही। क्या मुश्किल? आटा सब तो ज़्यादा महंगा हो गया, घी महंगे, चीनी महंगी, हर शय तो महंगी। तो जिन्हें दिहाड़ी 400-500 कमाना ਉਹਦਾ कितने गुजारा होना हो सकता पूरा। और वज़ीर आला साहब नए आ गए हैं, क्या उम्मीद है? मोहसिन नकवी साहब नए आए हैं तो वो नया ही काम करेंगे कुछ ना कुछ। उनको क्या नया काम करना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? नया काम होना है, महंगाई ख़त्म करें और क्या करेंगे। महंगाई ख़त्म करनी चाहिए। हाँ जी। कौन कौन सी चीज़ों की महंगाई? देखो जी, गरीब आदमी के लिए तो घी, आटा, चीनी, दालें, चावल, ये चीज़ें महंगी हैं, यही सस्ती कर। कैसे हालात, कैसे मामलात ज़िंदगी? हालात कुछ नहीं आ गए, छोड़ो पर क्या हो गया? ये हालात है, कोई महंगाई नहीं आ गई। मत मारिया रिक्शा वाले देख कितने पैसे ले रहे हैं। कितने पैसे ले लिए रिक्शे वाले ने? 50 रुपए लाया इथों तक। कहाँ से आई? मैं एक तंदूरा वाले चौक ज़्यादा पैसे लिए? ज़्यादा ही लाया। पहले कितने लेते थे? पहले 30 लेंदे थे, हुण 50 लेंदे, 60 मांग रहे सी। बल्कि किरायों से लोग परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत नाराज़ हैं। बहुत ज़बरदस्त मैं नाराज़ हूँ। इतनी महंगाई है, इतना कारोबार है नहीं है, महंगाई इस कदर है, क्या करें हम? गरीब कहाँ जाएं? किराए के मकान है, किराए दे, बिल दे, खाएंगे कहाँ से हम लोग? ये भी तो बात है ना। तब क्या करें हम? आप मशवरा दें ना हमें। फिर नाराज़गी है, फिर गुस्सा है, टेंशन है हर वक्त की। हाँ जी, हर वक्त की पे बाद में आती है। हिसाब किताब पहले लगाया था हम लोगों ने, क्या करें? बिल दे, किराए दे, गैस आती नहीं है, इतने ज़्यादा बिल दे रहे हैं हम लोग। हाँ जी। और गैस जब नहीं आती तो उसका खर्चा भी सिलेंडर पे, ईंधन पर 220 रुपये किलो तो गैस है। तो एक हफ्ता नहीं गैस गुजरते तो चले जाते, फिर डलवाए, फिर खाना पकाए हम लोग। अब निगरान वज़ीर आला नए आए हैं, उनसे क्या उम्मीदें हैं? क्या उनको मशवरा क्या देंगी कि वो क्या करें? वो बस अच्छे काम करें। हाँ जी। अब महंगाई के तोड़ दें। अच्छा, हाँ जी। महंगाई तोड़ दें। हाँ जी। किन किन चीज़ों पे? सभी चीज़ों पे। घी इतना महंगा है और आटा इतना महंगा है और खाने की अशिया इतनी ज़्यादा महंगी है, हम लोग फल नहीं खरीद सकते, इतना ज़्यादा महंगा फल है। गरीब बंदा रोटी खा ले बहुत है, फल। घर वाले बच्चे मियाँ क्या काम करते हैं? मेरे मियाँ की डेथ हो गई है, तो 2 बेटे ने, वो काम करते हैं आज़म मार्केट में। वो आते हैं, वो घर का सिलसिला चलाते हैं। महंगाई इस कदर है, वो भी परेशान है। मामा काम तो है नहीं, तो हम कहाँ से लेकर आए? काम होगा तो वो भी हमें देंगे ना पैसे। आप क्या सोचे जा रही हैं? महंगाई के बारे महंगाई आपके क्या क्या बहुत महंगा लगता है आपको? यार जरा गैस नहीं आ रही है, बिल इन्ना ना आ रहे, बहुत परेशानी है। बिजली के नहीं आते तो बिल इस कदर है, 10-10 हज़ार बिल भेज देते हैं ये लोग। गर्मियों में बिजली नहीं है, सर्दियों में गैस की ज़रूरत है, तो सर्दियों में गैस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है चचा? शुक्र है। बिल्कुल ठीक है। ज़िंदगी हालात कैसे? बहुत माठे जा रहे हैं। क्या हो गया? एक तो कारोबार ने तो महंगाई नहीं करी जा रहे हैं। ये पहले आपदे रजन तो फिर ही साढ़े सोचेंगे ना। निगरान वज़ीर आला आ गए हैं, नए वज़ीर आला, क्या उम्मीदें हैं? उनको क्या कर? ऐसे बस हालात सीधे होने चाहिए। हालात सीधे होंगे कैसे? मशवरा देंगे कोई? ये पहले अपने ढिड से बंद कर, अपने खर्चे कम करें, ऐसा लगता है आपको? भजे जाने हर मुल्क से भजे जाने फटाफट। ये कम से कम जो बंदे ने लीडर ने सोचना है, अपने बाम वास्ते सोचना चाहिए। क्या कमज़ोर बंदा की करेगा?
सारे लीडर यही कहते हैं कि हम आवाम का ही सोच रहे हैं, वो तो सब यही कह रहे हैं। ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਭਰਨ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਰਾਏ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਚੜ ਗਿਆ ਆ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਘਿਓ ਮੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਆਟਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਟਾ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਟਾ ਛੇਤੀ ਲਾਭੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਉਸਾਂ ਦਿੰਦੇ नहीं। शनाख्ती कार्ड की फोटो कापी लेते हैं, फिर ही देते हैं, वैसे नहीं देते आटा। ਉਸਾਂ नहीं देंगे। नहीं मिलता, कहीं से लाने लगती हैं फिर ही मिलता है, वैसे नहीं मिलता आटा कहीं से। आपको आटा मिलता है? हाँ जी, कहाँ से? ये वो भाई का परचून की दुकान है, उधर से ले आते हैं। इनका तो घर का ही मामला है, इनको आटे का कोई मसला नहीं। आटे का हमारे को फिक्र है, जिनके छोटे छोटे बच्चे पाल रहे हैं। हाँ जी, हालात ख़राब है, सवारी है नहीं। हाँ जी, इतनी महंगाई हो गई है, सवारी किराया नहीं खर्च रही। जे किसी से किराया फालतू मांग ले हम तो इतना दे के जाते हैं, डरन ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ। ਦਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ, ਪਿਆਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਸੋਚਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, आप ही तो वोट देते हैं हुक्मरानों को, फिर ही तो वो हुक्मरान बनते हैं। ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਬੜੇ। ਹਾਂਜੀ, वज़ीर आला साहब, निगरान वज़ीर आला जो नए आए हैं, उनको क्या मशवरा देंगे, क्या करे वो आवाम के लिए? अवाम के लिए किसी ने कुछ नहीं करना बेटा जी। हमारे लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ अपना सोच रहे हैं सब। हाँ, हमारे लिए तो सिर्फ महंगाई रह गई है। आप क्या चाहते हैं, क्या किया जाए आपके लिए? हमारे लिए महंगाई कम करें, और क्या करना है। तेल इतना महंगा हो गया है, प्याज इतना महंगा, दालें चावल किहड़ी चीज़ भी खाने वाली आ। घ्यो हुण मेरा मतलब 500 रुपये किलो घ्यो है, वो 2 टाइम भी नहीं कटदा हैगा। ਉਹ ਜੇ 1000 ਰੁਪਏ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹ ਘਿਓ, ਆਟਾ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਰਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜਾ क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? हम जूते बेचते थे, दुकान है। जूते की दुकान है। अच्छा, कैसा चल रहा है काम आजकल? काम कोई नहीं है, जिधर से का हुकूमत आया कोई काम नहीं है। सबसे ज़्यादा महंगाई आया, और जो चीज़ 150 का मिलता है अभी वो 400 का मिलते हैं। कोई काम का नहीं है, ना घर का खर्चे चल सकते हैं, ना इधर का खर्चे चल सकते करके रखा हुआ है इसने। आगे से को मुसलत नहीं जानते, अब सारा आवाम पे शऊर आया हुआ है, हर बंदा जानते हैं कौन सा गलत है कौन सा सही है। लेकिन ये नहीं चाहते, जो चलाएगा पाकिस्तान बचाएगा सिर्फ एक इमरान खान चलाएगा। वो सच्चा आदमी है, उसका पैसों का कोई ज़रूरत नहीं है, उसको टांगों पे गोली लगा हुआ है, फिर भी इसका 11 पार्टियों का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, वो किसी को साथ लेके चलते ही नहीं है, किसी के साथ ही नहीं बैठते हैं। असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, पहले इस्तीफे देते हैं, फिर वापस लेते हैं। बैठेंगे तो बात होगी तो मुल्क चलेगा ना, वो बैठते ही नहीं किसी के साथ। और भाई और सच्चा बंदा किधर बैठ सकते हैं? जो करते हैं वो थोड़ा सच्चे के साथ बैठेगा, जो तो सच्चे के साथ नहीं होता अपना को देख रहे कीजिए जब में ना काट ले। लेकिन ये अपनी पार्टी में उन्हीं लोगों को शामिल करते हैं जो नून लीग में है, जो पीपल्स पार्टी में, उन्हीं से लोग ले लेके अपनी पार्टी बनाते जा रहे हैं। वो इस पे वो आगे से पीछे से प्रेशर आते हैं ना, वो प्रेशर पा के डाल लेते हैं, इसको इधर करो इसको इधर करो। जो है ना वो पीछे से प्रेशर है, जो बंद कमरों में पैसे लिए होते हैं उधर से प्रेशर आते हैं, डाल लेते हैं। इसको पता नहीं चलता, जब अभी पता चला है इंशाल्लाह इस सब को वैसे बंदे को टिकट देगा जो सियासत से ताल्लुक़ ना रखा है। गरीब बंदों की जो ये इलेक्शन आएगा ना, ये गरीब बंदों की तो टिकट। खान साहब को मशवरा देना कि क्या करना चाहिए, वो तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं आपके वो कर पसंदीदा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। इंशाल्लाह अभी देखेगा कैसे कैसे काम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान इमरान खान के बगैर नहीं चल सकते, उसके बगैर कोई नहीं चल सकते। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है चाचा? शुक्र अल्लाह का जी। ठीक है, क्या करते हैं? काम करते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं। काम मजदूरियाँ आजकल कैसे हैं हालात? मेल ही नहीं रही जी, वेले बैठे हुए हैं, वेले घूमते हैं, काम नहीं है? मेरा बिल्कुल कोई नहीं है। क्यों नहीं है, क्या वजह हो गई काम ना होने? इमरान साहब ने कहा था ना, इमरान खान साहब ने, हम 3.5 महीने में हम आपको घर भी बना के देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। अगले से भी हमने पहले भी बोला था, ये अगला भी छीन लें, जो बना हुआ है वो भी छीन लें। उन्होंने 3.5 साल में कुछ भी नहीं बनाया है। सियासतदानों का हालात है, आपस में लड़ते हैं, वाम गरीब वाम पीस रही है।
आपस में लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें वोट दो, उनके वो जाके उधर लड़ाई करें बस, और कुछ काम नहीं, काम कुछ नहीं करते हैं। अब तो चचा खान साहब भी चले गए हैं, असेंबलियां तहलील हो गई है, उधर इस्तीफे मंजूर हो। काम में तो रातों रात तो कुछ नहीं होता है, तो अभी बिगाड़ने में तो टाइम लगा, अभी बनाने में भी टाइम लगेगा। एकदम नहीं रात को अभी हो गई है तो कल बदली हो जाएगी, नहीं बदली होता है, ये टाइम लगेगा। हाँ तब ठीक होगा हालात, ऐसे नहीं है। खान साहब कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ बातें करते हैं, ऊपर सामान की तरफ देते हैं, अल्लाह ताला ऊपर से देगा, नीचे से इधर मेहनत करनी पड़ती है। वो तो अभी तक उन्होंने नीचे ही नहीं देखा, जब हमको देखे ना इनका क्या हाल हुआ है, 3.5 साल में सब गर्क करके चले गए हैं वो, बस कुछ भी नहीं। ठीक कैसे होगा, मशवरा देंगे कोई, ठीक कैसे होगा? मशवरा हम क्या दे सकते हैं, मशवरा यही देंगे, ये जो है ना, ये कोई भी यानी कि सही काम नहीं कर रहा है, कोई भी है ना, साढ़े पाकिस्तान वाले काम कोई भी सही नहीं करता है। एक इमरान खान क्या करेगा, वो भी कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी जब तक ये सीधे नहीं हो सकते, इनका मुश्किल हो गया, अब इनका काम मुश्किल हो गया है। ये देखो अभी 3 दिन बिजली नहीं है, रात को लोग ऐसे घर चले गए हैं, ऐसे ही चले गए हैं, इनको रो रहे हैं लोग, इनको लोग दुआएं देते हैं, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? जी मजदूरी करते हैं। मजदूर भाई हमारे कैसी हैं आजकल मजदूरियां, क्या हालात हैं घरों के? ये हालात आप देख रहे हैं कैसे जा रहे हैं, अभी लाइट भी नहीं है और इतनी तंगी। लाइट ऑफ है? हाँ जी लाइट ऑफ है, अभी नहीं आ रही है, कल की नहीं आ रही है। कल की अभी तक आई नहीं है? नहीं आई है, अभी भी नहीं आई, अभी 1 बजने वाले, अभी भी नहीं आई, कल की गई हुई है लाइट। कल सुबह की जो गई हुई है और अभी तक लाइट नहीं आई। नहीं आ रही और मजदूर साहब तंग हुए हैं, अपने घरों में जा रहे हैं, और जब मजदूरी नहीं होगी तो इधर जाना ही है, फिर जितनी देर तक हुकूमत रहेगी ऐसा ही होगा। अब तो निगरान सेटअप आ गया, नए वजीर आला आ गए, उनको क्या पैगाम देंगे, क्या उनको करना चाहिए? देखिए यहाँ कोई भी अच्छा नहीं आ सकता, सब ही है। कैसे चलेगा फिर मुल्क, हालात कैसे ठीक होंगे? बस हालात कैसे ठीक होंगे, ऐसा ही रहेगा, हालात नहीं ठीक होंगे जब तक कोई ईमानदार नहीं आएगा। ठीक है जी। क्या हाल है चचा? हाल तो बहुत बुरा है। क्या हो गया? ये मौसम होता है ना, इस मौसम में काम नहीं होता, लेकिन हमने आगे हाजिरी देनी होती है वो, क्योंकि घर वाले ये नहीं कहते आप काम में नहीं जाना। घर वाले घर नहीं बैठने देते? घर वाले कहते हैं काम पे जाओ। वो कहते हम उनको ऐसा मौका नहीं दिया कि उन्हें क्या, घर वाले कहेंगे आपने काम पे नहीं जाना, आज सोए हुए हो। आप पहले ही निकल आते हो? हाँ वैसे ही निकल आते हैं आप, क्योंकि हमें ड्यूटी लगी हुई है, तो हम बीवी से कोई बात नहीं सुनते, हम निकल आते हैं, इधर मिले ना मिले हम 3 घंटे गुजारे, 2 गुजारे, मुड़ के चले जाते हैं, फिर वो उसकी बात कोई नहीं होती। अच्छा चची हमारी बातें सुनाती हैं आपको? हाँ बिल्कुल, वो तो बात कोई बात ही नहीं ऐसी काटी, अल्लाह पाक ने जी बहुत अच्छा दिया हुआ है। अच्छा ना कुछ नहीं कहती ना। अच्छा कोई 25 साल हो गया मुझे शादी के, ना मैं ओए किया तो ना उन्हें मैंने किया कोई। इतनी अच्छी बात है, अल्लाह पाक का इतना करम। आजकल तो बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं मियाँ बीवी में, क्यों होते हैं? पता क्या होता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग औरत के अंदर नहीं होती, कुछ इंसान के अंदर ऐसी बात होती है, कुछ औरत के ऊपर ना कोई बात करता रहता है, उसके अंदर ना वो जो चीज़ होती है ना, वो दोनों टकरा जाते हैं, फिर वो एक दूसरे का ना अवा तवा बोलते हैं, तो फिर वो गुस्से से बाहर निकल जाता है, वो गुस्से से बैठ जाता है, तो शाम को फिर वो आएगा, फिर आ गया वो सुंदर खानी आ गया। अच्छा मुझे चचा ये बताइए कि अभी काम नहीं है, पैसे नहीं लेके जाते घर, तो घर कैसे चलता है? घर ऐसे चलता है तो अगर कोई 1500 कोई 1500 2000 कोई शेप पेड़ा होता है ना, तो काम ना मिलने की वजह से वो ना आशा उसमें खर्च कर लेते हैं, कोई 150 200 खर्च कर लिया, क्योंकि देखने का नहीं फलाने चीज़ ले आओ, पैसे नहीं है कहाँ से। अब 200-300 से तो घर नहीं चलता कि चल जाता है? लेकिन औरतें ये अच्छी होती है ना, उनके गुजारे हो जाते हैं। अच्छा। जी औरतें चलाक होती हैं ना, जिन्होंने बैठने नहीं देना और बंदे को, ये नहीं है वो नहीं है, वो लेके आओ जाओ ऐसे करो, क्या करें, उनका तबाजा लग जाता है। बस बात वो अल्लाह का करम है कि वक्त अच्छा गुजरा है। माशाल्लाह 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, 18,000 रुपया किराया मकान का। बिल सबकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है? हाँ ये मेरा ये बाजू टूटा हुआ है। आप अकेले कमाने वाले? एक बेटा भी है, वो आगे ना वो किराया भाड़ा दे देता है महीने, तो घर का खर्च जो है मैं चलाता रहता हूँ।
वो अल्लाह पाक का बड़ा करम है, शुक्र है उसकी बात। अच्छा चाचा, अब ना वजीर आला नए आ गए हैं, निगरान वजीर आला, उनको क्या मशवरा दें उनको कि वो क्या करें अवाम खुश हो जाए? देखो जी, ये जो काम है ना, ये सदा बादशाही है उसके घर की। ये काम तौर पे नहीं चल सकता, ना ये मुल्क हालात सही हो सकते हैं ना वो कर सकते। क्यों नहीं हो सकते? इस वक्त की साड़ी जी आवाम है ना, वो जो साढ़े हुक्मरान ने ना, वो सारा कुछ समेट के अंदर करी जा रहे हैं। आवाम साड़ी भुखी मरन रही, किसी का कारोबार नहीं है, वो उधर बैठा है, वो कोई इधर बैठा हुआ है। मजदूरी करने वाला जो तो भूखा रह गया। ये जो मजदूरी करते हैं, रिक्शे वाले मजदूरी करते हैं, रात को कोई 1500 मिल गया, उसको 3600 हो गया खर्चा है, तो क्या करेंगे वो? 8-8 दिन हमारे काम नहीं मिलते। आज 8 दिन हो गए हैं, एक दिहाड़ी 1000 रुपये में लगी हुई है। 8 दिन में एक दिहाड़ी? एक दिहाड़ी लगी हुई है, तो क्या हम मंगे जाके आवाम से सामने कर, अल्लाह वास्ते दे दो, रोटी नहीं है हमारे घर में, हम जवान आदमी हैं, तो मसला क्या, हमें शर्म आती है मांगने की। तो वो वक्त जो है ना, और उसकी ज़ात का करम है, वो कर्मा वाला है, वो अल्लाह पाक रहमत गुजारी जा रहा है, वक्त गुजारी जा रहा है। खा लिया टाइम एक टाइम रोटे, पिछले दिनों सारे बच्चे भुखे सो, किसी ने नहीं कहा पापा जी खाना नहीं, कुछ नहीं, बेटा है ही नहीं कुछ, क्या करें? ये बिल्कुल हकीकत बात आपको बताइए। इतने हालात तंग, इतने हालात टाइट चल रहे हैं। खाना नहीं खाकर सारे बच्चे सो गए, बड़ी सो गया था। किसी ने नहीं कहा पापा जी मुझे भूख लगी है, ये है वो है ही नहीं कुछ खाने को, तो क्या करें? सब बच्चों को पता चल गया है कि होगा तो खाएंगे, नहीं होगा तो चुप सब्र करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे ऐसे सो, सब सारे भूखी न गुजारते, वो अल्लाह पाक का करे। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है, क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे वाले भाई हमारे, कैसा है हालात, घर मामलात कैसे चल रहे हैं? बस जी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक रोटी दे रहा, खा रहे हैं। लेकिन हमारे हुक्मरान जो है ना, वो इस काबिल नहीं है कि वो हुक्मरानी कर सकें जी। बस ये तो अल्लाह पाक ही है जो मुल्क चला रहा है बस, वरना अब कोई ऐसी बात नहीं है। हुक्मरानों से क्या शिकवा है आपको, क्या शिकायत है? उन्होंने कशकोल पकड़ा हुआ है, दर दर पे जा रहे हैं बस, और क्या हम कह सकते हैं? वो कहते हैं कि उसके बगैर गुजारा ही नहीं है, मुल्क में कुछ है ही नहीं, चलेगा कैसे मुल्क अगर हम इमदाद नहीं लेंगे, मदद नहीं लेंगे? जो इमदाद मिलती है वो कहाँ गरीबों को मिलती है, वो भी यही कहा जाते हैं। बस मैं तो यही कहूँगा कि हमारे हुक्मरान जो है ना, वो तो अपने आप को सीधा करें बस। नाज़रीन, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमतें, सियासी चेहरे बदलते जा रहे हैं, लेकिन अवामी मुश्किलात कम नहीं हो रही। मज़ीद अपने लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनकी ज़िंदगियाँ कैसी हैं और वो हुक्मरानों को और नए वज़ीर आला को क्या मशवरा देंगे। हालात तो बस बहुत बुरे चल रहे हैं, काम ही नहीं मिल रहा यहाँ पे। क्या करते हैं? मैं पेंट का काम करता हूँ। पेंट का काम कौन से महीनों में ज़्यादा होता है, आजकल नहीं है? ये जब से नया हुक्मरान आया काम है ही नहीं, पहले था काम अब है ही नहीं है। पहले काम था अब नहीं है। कौन सा नया हुक्मरान, किसको कह रहे हैं आप? नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे हुए हैं। हाँ, जो नया आया, कौन सा नया है? शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। हाँ, भाई है ना उनका। अब तो काम ही नहीं है, 8-8 दिन यहाँ पे बैठ के चले जाते हैं। मैट्रिक तलीम है मेरी, यहाँ पे काम ही नहीं मिलता। लेकिन ये कुजराले से आया है, कुजराले से ये लड़का, तो महीना इसको हो गया, वेला काम नहीं मिलता, क्या करें हम? आप बताएं क्या होना चाहिए? आप इधर ही रहते हैं? हाँ जी। आपके पास काम है? नहीं, वेले पेंट का काम करते हैं, काम नहीं है। इसको मैंने काम सिखाया है पेंट का, तो काम नहीं मिलता, क्या करें? बड़े से लेकर छोटा तक सब करप्ट है। ठीक है, अगर वो कर रहे हैं तो एक रिक्शे वाला भी है, अगर 10 रुपये तेल महंगा होता है तो रिक्शे वाला 20 रुपये किराया महंगा कर देता है। यानी अवाम का भी कसूर है, हम भी महंगाई सब ये कर रहे हैं। अगर वो करते हैं तो वाम को 250 रुपये का, तो क्या करें गरीब आदमी? अब पेट्रोल पंप पे जाके देख ले, वो तेल ही नहीं पूरा डालते किसी को। ठीक है, कैशियर से लेकर वो सब आपस में मिले हुए हैं।
क्या हो रहा है ये? तो फिर हमारा भी कसूर है, हमें भी ठीक होने की ज़रूरत है। हम टैक्स ही नहीं देते। कौन टैक्स दे रहा है? जिसके पास प्रॉपर्टी है वह टैक्स ही नहीं देता। जब उनके पास कुछ जाएगा नहीं तो आवाम का क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला नए आए हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए उनको? मैं तो यही कहूँगा कि ये सारी आवाम को टैक्स भी देना चाहिए, अच्छा उनके साथ कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। जब ये कंप्रोमाइज़ उसके साथ करके चलेंगे तो आवाम का भला हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा अच्छा बादशाह आवे जो सारा सुकून होवे, गरीबी दूर होवे। अच्छे की तारीफ क्या है? कौन ऐसे क्या काम करेगा कि आपको वो अच्छा लगे? बे गरीबी दूर करे, बे गरीबा का ख्याल रखे। दाल रोटी सस्ती कर दे। दाल रोटी सस्ती, गोश्त सस्ता, फ्रूट कितना महंगा है, तो हम लोग कहाँ से खाएं? खाना पीना आसान होना चाहिए। क्या हाल भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या करते हैं? मेरी दुकान है कपड़े की। कपड़े की दुकान है, कैसा है काम आज? काम बस गुजारा ही है। ये है कि बच्चे पल रहे हैं। जैसे महंगाई है, एक चीज़ हम 300 की लाते थे, अब वो चीज़ 800 रुपये की है, तो आवाम की पहुंच से बाहर है। ओवरऑल मेरा नहीं, आपका नहीं, ये सबका यही हिसाब है महंगाई पे। लेकिन बात ये है कि मीडिया भी बहुत ज़ोर लगा देती है, आवाम भी ज़ोर लगा देती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। नून लीग है तो वो अपनी कुर्सी के चक्कर में है, PTI है तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा संभाला हुआ है, पीपल्स पार्टी है उन्होंने सिंध संभाला हुआ है। और ये अवाम के जो मसाइल हैं जितने भी आप लोगों के सुन रहे हैं, ये किसने हल करने हैं? टैक्स की बात पे आ जाएं, ऐसे इशू छोटे छोटे बहुत इशू हैं, लेकिन अब किसको जाके बताएं? छोटे से अफसर से लेके बड़े अफसर तक कोई सुनने को राज़ी नहीं है। को PTI के पास जाते हैं वो कहते हैं नून लीग महंगाई कर रहे हैं, नून लीग के पास जाते हैं वो कहते हैं PTI। यानी कि इस माशरे में यकीन करें जीना ही मुश्किल हो गया हुआ है। मेरी एक पार्टी हमसे माल लेके जाती है, इधर रुपयों में लेके जाती है 100 रुपये की आइटम, अफगानिस्तान वो 300 में हो जाती है। ये भी कल के मुल्क हैं, ये बांग्लादेश ले लें, पाकिस्तान ले लें, श्रीलंका ले लें, ये क्राइसिस मुल्क थे, लेकिन आज पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। आटा देख लें, कभी सुना है हमारी खुद की गंदम है पंजाब पूरी दुनिया में मौजूद है कि पंजाब से गंदम ख़त्म नहीं हो सकती। तो इधर भी आटा 170 रुपये किलो, 170 रुपये किलो, जिस 170 रुपये पहुँच गया आटा। हाँ जी, मैं आज लेके आया हूँ 1300 रुपये का तोड़ा 10 किलो का। आप सरकार जो सस्ता सब्ज़ रंग का थैला सस्ता आटा दे रही है वो उसी की बात कर रहा हूँ। ये जो सरकार आटा दे रही है ना, वो आप जगह जगह गाड़ियाँ लगी हैं, वो मुख्तसर से मिल रहे हैं। शहर में कोई 5 करोड़ आबादी है लाहौर की, तो वो 2 गाड़ियाँ लगा दी कि एक आटे से मिट्टी झाड़ दी कि सरकार सस्ता आटा दे रही है, लेकिन किसको दे रही है? जितनी इधर प्रोडक्शन है उतना तो आटा पूरा ही नहीं होता। ये छोड़ें आप, एक छोटी सी आइटम है, हम आटे को लेके चल जाते हैं, चीनी को 2 आइटमें मेन है, लेकिन उसके बाद छोटी छोटी आइटमें बहुत हैं, साबुन है, घी है, दाल है, हर चीज़ ज़रूरी है इंसान की। हर चीज़ ज़रूरी है। आमदनी इनकी है ना, तो इनकी आमदनी थी 15,000 रुपये, खर्चे 40,000 रुपये हैं। ये किसको बताएं कि वो 25,000 रुपया यहाँ को चोरी करे या फ्रॉड करे या डाका डाले, फिर ही पूरा हो सकता है। भाई साहब, कितने साल हो गए हैं कि आपको लग रहा है बहुत ख़राबी हो गई है? खराबी हम हर दौर में, हम भी अवाम भी गलत है कि हम पहले मुशर्रफ साहब आए उनको गलत कहते रहे हैं, फिर जरदारी साहब आए उनको गलत कहते रहे हैं। ये 70 साल में हमें अवाम भी इस चीज़ में मैं मानता हूँ कि तरक्की के पास गई ही नहीं। अगर जो और कौमें आगे गई हैं ना, तो उनकी अवाम में भी बहुत शऊर था आगे जाने का, तरक्की करने का, कामयाबी। हम एक ही टारगेट है कि भाई साहब, जो लोग हैं उनको तो गवर्नमेंट हुकूमती इदारे मोबिलाइज करते हैं ना, उनको तो हुकूमती इदारे बताते हैं, सारे इदारे इसीलिए बनाए जाते हैं कि लोगों की मदद करें। और हमारी जो हुकूमतें, कोई भी सियासी जमात है, वो पढ़ा लिखा पंजाब, आगे बढ़ो पंजाब, फिर PTI का एहसास कफालत प्रोग्राम, डिजिटलाइज पाकिस्तान, अपने अपने तौर पे प्रोजेक्ट्स तो सारी हुकूमतें ला रही हैं। बिल्कुल नहीं, प्रोजेक्ट हैं, इन पे अमल दरामद नहीं ना है। वो सेहत हेल्थ कार्ड है, बंद हो गया। अब आप चले जाएं, कोई छोटे बच्चे की या दवाई या डिलीवरी करवानी है ना, आप बयान नहीं कर सकती जितने खर्चे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में कभी कोई टाइम निकालने, मैं आपको सर्वे करवाऊँ, मैं खुद इनके बड़े ख़िलाफ़ हूँ। उधर 400 मरीज़ खड़ा हुआ है, इधर नवाज शरीफ हॉस्पिटल है खोजे शाही, 400 पेशेंट है,
और डॉक्टर एक है, लेडीज है, अब वो भी क्या कर सकती भाई है। अस्पताल नहीं बन रहे ना, आबादी बढ़ती जा रही है, अस्पताल नहीं बन। बात सड़कें भी नहीं बन रही हैं। बाहर जो से है ना, बाहर 6 गार्ड खड़े हुए हैं, अंदर डॉक्टर एक है, जिसकी ज़रूरत है वो एक है, और 6 गार्ड ऐसे खड़े हैं जैसे हॉस्पिटल नहीं हम जा रहे हैं, हम किसी कोई के दफ्तर में चले गए हैं। ये छोटे छोटे मामला बहुत ज़्यादा हैं। हम महंगाई, ये आप कभी बाज़ार में जाए ना, सन्नाटे पड़े, हमने इस बाज़ारों में इतने पैसे कमाए हैं, आपको क्या बताएं। हमें खुद दुख होता है, एक लेडीज़ आती है, जेब में इजाज़त नहीं है, वो बच्चों के कपड़े भी लेना जाती है, जूते भी लेना जाती है, ख्वाहिशात होती हैं। यकीन करें दिली दुख होता है कि यार वो अब 2000 रुपये में लेके आई है, उसने घर के बच्चों के कपड़े लेने हैं, अपने भी लेने हैं, शूज़ भी, वो कैसे मैनेज करे। वो दिल पे मायूसी से लेके ना वो बाज़ार से सर्वे करके चले जाते हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं यही कह रहा हूँ कि सड़कें भी नहीं बन रही हैं और ना बिजली है, ना सुई गैस है, ना पानी है, तो क्या करेगी आवाम? परेशान है सुबह से लेके शाम तक कि नहीं काम पे आते हैं तो काम नहीं है, इसी तरह बैठ बैठ के चले जाते हैं। तो क्या कहते हैं, यही इनसे कहना, पहले भी ऐसे ही हालात थे? पहले हालात बहुत बेहतर थे, पहले हालात बहुत बेहतर थे, कारोबार भी चलते थे और गाहक भी बाजार में आते थे। लेकिन मैं उस वक्त भी जब प्रोग्राम करती थी, लोगों के बीच आती थी, लोग उस वक्त भी नाराज़ होते थे, शिकायत ही कर रहे होते थे। उस वक्त इतनी महंगाई नहीं थी जितनी अब हो गई है। बिजली के बिल बहुत बढ़ गए हैं, सुई गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है, और जो है ना मेन जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो उनका रेट बहुत बढ़ गए हैं। जो ज़रूरत की जो मेन चीज़ें होती हैं, तो वो अगर उनके रेट कम किए जाएँ तो कुछ बेहतर हो जाएगा। आपको क्या समझ आती है, इतनी महंगाई हो क्यों गई है, क्या वजह है? महंगाई ये इसी वजह से हो गई है कि हुक्मरानों को सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, हर बंदे को अपनी सीट का पड़ा हुआ है, कोई नहीं देख रहा, किसी के बारे में नहीं सोच रहा। अब आटे की लाइन में लगे हुए थे लोग, उधर भी लोग लाइन में लगे ही उधर जो से 2-3 बंदे फोत हो गए। क्या हाल है सर? ठीक है, शुक्र। ठीक है, काम शाम कैसा? काम बहुत नॉर्मल जा रहा है, काम है ही नहीं। मेरी अंदर शॉप है रेडीमेड की, तो मैं अब जा रहा हूँ, तो मैं शॉप छोड़ रहा हूँ। इतना किराया 12-30 हज़ार रुपये किराया देता हूँ, तो बिस्मिल्लाह भी नहीं होती कि 2 सूट बेच दिए, 1 सूट बेच दिया, तो मेरा नुकसान हो रहा है। महंगाई की वजह से बहुत हालात ख़राब है। अब मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन मैं कोई शॉप ढूंढ रहा हूँ कि कोई और काम ढूंढ रहा हूँ। मैं अपनी शॉप छोड़ रहा हूँ। कितने साल हो गए भाई साहब दुकान चलाते? 15 साल हो गए। और 15 साल में अब इतनी हालात तंगी आ गई है? ये बहुत हालात तंग आ गए हैं, महंगाई ने बहुत काम खराब किया। अब मैंने नाश्ता लेने निकला हूँ, सब्जी लेने, 1000 रुपया ख़त्म हो गया नाश्ता और खाने। तो अब क्या करे, वो 30 हज़ार रुपये किराया, 40 हज़ार किराया दे रहे। तो मैं कोई और काम ढूंढ रहा हूँ, महंगाई है, नहीं गुजारा हो रहा, बहुत परेशान है। बच्चे हैं, मेरी बहू है, बेटे हैं, 4-5 जी खाने वाले हैं, लेकिन हालात बहुत ख़राब हुए हैं, परेशान। अच्छा सर, वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला आ गए नहीं, क्या उनको मशवरा देंगे आवाम के लिए, क्या ऐसा करे कि आवाम खुश हो जाए, आवाम की ज़िंदगी पुरसकून हो जाए? हम तो कहते हैं चलो ये आ गए हैं, यही कोई मसला हल कर दें। महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, जो गरीब आदमी को सहूलत मिलनी चाहिए, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं कारोबार की वजह से। कोई भी चीज़ लेने जो महंगाई बहुत है, अब हर बंदा परेशान है। 2 वक्त की रोटी भी नहीं इंसान खा सकता। मैं खुद इतने पैसे कमाने वाला था, अब से यानी अच्छा कारोबार आपका, खुशहाली थी, अच्छा चल रहा? बहुत रात को 3-4 हज़ार कमा के जाता था, अब 2-3 हज़ार सेल हो रही है। साहब लगा लें, 3 सूट बेच दिए, 4 सूट बेच लिए, घर जाता हूँ, खर्चा ये लाओ वो लाओ, तो मैं तो शॉप छोड़ने जा रहा हूँ। मैं कहें कोई और काम कर लूँ, और भी कोई नहीं काम मिल रहा है, करें क्या, काम क्या करें, कहीं और भी जाएंगे तो नहीं, परेशानी है। क्या हाल है चाचा? नहीं बिक रहा बाजी, हालात बड़े ख़राब कर दिए ना इमरान खान ने, तो मतलब बड़ा ख़राब है। हाँ, खाने पीने के बच्चे के मामलात को सामेगा, वो बच्चे को मतलब कौन से खर्चा देगा, काम ही नहीं है। ये सुबह का 5 बजे का निकलेगा, अभी तक बिकता ही नहीं है। अभी लोग नहीं लेते, और काम किधर है हमारे पास, और काम नहीं है। क्या हाल है भाई साहब? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत हालात ख़राब हैं हमारे। आप कह रहे हो ना कि इमरान खान भी ठीक है, नवाज शरीफ भी ठीक है, पीपल पार्टी भी ठीक है, ठीक है, और मुल्क ख़राब है। मुल्क ख़राब नहीं है, मुल्क ठीक है। ये सब ठीक है, मुल्क ठीक है, मुल्क को बदनाम ना करो, इन को बदनाम करो,
ठीक हो गया क्या गलत हो गया? कि नवाज शरीफ के दौर में चीनी 55 और 50 रुपये किलो थी, इमरान खान के दौर में 150 140 रुपये किलो थी। क्यों थी, क्या वजह है? अब तो सस्ती हो गई ना, अब तो नीचे आ गई कीमत। नहीं, अब आटा महंगा है। नहीं, कोई असर नहीं हुई, न चीनी को हुई न में किसी चीज़ को कोई असर नहीं हुई। इतने में कुछ भी नहीं हो सकता। देखो आप कहते हैं इमरान खान ने नवाज शरीफ ने काम नहीं किया, नवाज शरीफ ने कुछ बेहतरी की है, कुछ काम किए हैं। लाहौर से मोटरवे मानसरे तक बनवाई है, ठीक है, और अब्तदा इमरान खान करा रहा है, वो ऐसे करा रहा है जैसे ये मोटरवे मैंने बनाई है। ये झूठ है कि सच है? ये झूठ साबित हो रहा है, झूठ है। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ आ जाए और कुछ मुल्क को बेहतरी दे दे, कुछ अच्छा कर। पंजाब के वज़ीर आला क्या मशवरा देंगे उनको? जिनको जी पंजाब के वज़ीर आला 9 तैनात हुए हैं, निगरान वज़ीर आला, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या करें आपके? बस उनकी यही मेहरबानी है कि महंगाई सस्ती कर दे वक्ती और कुछ सहूलत दे दे नवाज शरीफ आने तक। जब नवाज शरीफ आ गया, इलेक्शन हो गया, फिर हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। वो तो वापस ही नहीं आ रहे, वो तो बाहर बैठे हुए वापस ही नहीं आ रहे। वो कदे वापस नहीं आ रहे, उसकी कोशिश करो ना आने की। उसका भाई इधर है, उसको प्रेस करो ना, वो कुछ करे ना, वो भी नहीं कर रहा। तो फिर ऐसे तो काम नहीं होगा ना, पाकिस्तान ऐसा तो बेहतर नहीं होगा। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है, मुल्क बिल्कुल ठीक है, इन सही कर दो, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है जी नाज़रीन, ये आपने अवामी राय जानी है और मैं ब्रेक पे जाती हूँ, वापस आते हैं, मज़ीद अपने लोगों से बात करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ हमारे बुजुर्ग शहरी, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? ठीक ठाक हूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। आज तो सारे फ्रूट्स फ्रेश हैं, सस्ता क्या है? सस्ता तो कुछ भी नहीं है, सस्ता तो नहीं है। सस्ता नहीं होगा तो लोग कैसे फ्रूट्स खाएंगे मौसम के? जिनके पास पैसे वो खाएंगे, जिनके पास नहीं है वो नहीं खाएंगे। वो अच्छा। रोटी खाएंगे, वो फल नहीं खाएंगे। रोटी मिलेगी, वो रोटी फल से अच्छी है। फल जिनके पैसे वाफिर होंगे वो भी लेगा ना, दूसरा तो नहीं लेगा बस। अच्छा चाचा, जिसके पास पैसे नहीं हैं वो फ्रूट नहीं खाएगा, जिसके पास होंगे वो खाएगा। ज़्यादातर लोगों के पास पैसे हैं या नहीं है? वो मालदार जो होगा, कारोबार वाला, जो बड़े कारोबार वाले हैं मार्केट में, वो ही खाएंगे, और कौन खाएगा? गरीब आदमी रोटी में से पूरी करता है, वो किमें फल खाएगा? दूध नहीं ले जाता गरीब आदमी, तो फल किमें खाएगा? हुकूमतें कैसा काम कर रही हैं, कैसे हालात हैं मुल्क के? मुल्क के हालात आप मालूम नहीं है, हमें ज़्यादा पता भी है। आप बुजुर्ग हैं हमारे, आपने माशाल्लाह इतने दौर देखे, आपका तजुर्बा ज़्यादा है। मैं तो तुम कह रही हूँ भी दौर के लिए अयूब का दौर अच्छा सी, ज़ियाउल हक का अच्छा दौर थी, नवाज शरीफ का दौर अच्छा थी, आगे इमरान साहब आए उनका दौर था, आपको मालूम है, हमें भी मालूम है जो दौर गुजर रहा है। महंगाई आ रही, वैसे मिसाल बंदे कोई सस्ती चीज़ नहीं मिल रही, ना आटा न चीनी न घ्यो, कुछ है सस्ती नहीं मिल रही। अच्छा, फ्रूट बेच के शाम को कितनी कमाई होती है? घर आसानी से खुशहाली से अच्छा चलता है? मैं जो बंदा चाय पीता है ना, वो आता चल यार मैं चाय पीनी है। जो फल का काम करता है ना, वो उसको कोई शायद बचे ना बचे, उसने काम करना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी से बचेगा। अब तो हमें कोई मालूम नहीं, कोई तो 500, कोई तो 400, बस तो बस 1000 बच जाता सी, बस वो भी किसी दिन बचेगा, जे देगा कि मिल जाए ज़्यादा, आगे पीछे कोई नहीं फलदा हाल है। ये सारे अपने इलाकों के फ्रूट्स हैं, कहीं से बाहर से तो नहीं आ रहे? ये नहीं, बाहर से नहीं आ रहे, अपने इलाके के। ये सारे अपने इलाकों के हैं ना? केला भी, सेब भी, ये सब अपने पाकिस्तान की चीज़ें? पाकिस्तान। फिर भी इतना महंगा कि अपने घर की चीज़ें हम नहीं खा सकते। वो बाहर सप्लाई करते हैं ना, अच्छा केला जो होगा वो तो हमें नसीब ही नहीं, ना हम खा सकते हैं ना बड़ा आदमी खा सकता है। जो चंगा फल है वो बाहर जाता है, वो शांत नाकस माल मिलता है। ऐसा है? तो ऐसा अच्छा माल कितने मिल रहा है? ऊपर अच्छा थले गंदा ला देते हैं सामान। जो आड़ती है, व्यापारी है, वो ऊपर अच्छा होता है, थले गंदा ला देते हैं, खराब ला देते हैं। तो हमें इंसानों को भी ठीक होने की ज़रूरत है, हम भी खराबियाँ कर रहे हैं। हमें तो पहले तो हम अपना मुहासबा करें ना, हम आप अच्छे बने तो फिर तो मुआशरा अच्छा होगा। ये हम अच्छे नहीं तो हुकूमत की में अच्छी होगी? आवाम ही नहीं ना अच्छी है, आवाम उन ना वोट ना देवे तो ना मिसाले मुसीबत में पवे। आवाम को भी बदलने की ज़रूरत है। क्या हाल भाई साहब? खैर खैरियत। ठीक है, क्या करते हैं?
बस महंगाई ने बाजी परेशान किया हुआ, कारोबार है नहीं है मुल्क से। आज से जो है ना पहला कारोबार सही था, ठीक है, हर चीज़ महंगाई हो गई, एक तरफ आटा नहीं मिल रहा है। ये हमारा जोतों का कारोबार है, कल जो है ना हमने 2000 रुपये टोटल सेल नहीं किया, पहला बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था। कारोबार मुल्क में है कोई नहीं है, शाम परेशान है, किराया नहीं पूरा होता है। तो अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा, इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, इंशाल्लाह हमारा तो यकीन है, इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इंशाल्लाह आ जाएगा। हम जो है ना पूरी इदारों का हमारे दरख्वास्त है खान साहब बोले उसको बगैर मुल्क नहीं चलेगा, इनको पता ही नहीं है, ठीक है, मुल्क का तरीका क्या है, कैसे चलता है कैसे नहीं चलता है, हालात ख़राब है। दूसरी बात है कहते हैं हम कपड़े बेच के सारा कुछ सस्ता करेगा, लेकिन भाई साहब वो किसी के साथ बैठ ही नहीं रहे, वो चीज़ों को समझ के साथ बिठा के फिर ही चलेंगी ना। वो तो बैठ ही नहीं रहे, वो तो असम्बलियाँ तहलील करते हैं, इस्तीफे देते हैं, वो कहते हैं मैं नहीं बैठूंगा किसी के साथ। नहीं वो तो नहीं बैठते हैं ना, वो तो बैठ जाएगा, वो तो जाहिर बात है, कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। और उससे पहले इस्तीफे ही नहीं मंजूर कर रहा था जो हमारे जो बंदे थे। अब जब वो आने लगे असम्बली भी, इस्तीफे सारे को जो है ना मंजूर कर दिया, कहता है इस्तीफे हम मंजूर कर, पहला नहीं कर रहा, कहता है पहले एक आ जाओ। जब वक्त आ गया जाने का असम्बली का, उन्होंने सारे इस्तीफे जो है ना मंजूर कर दिया, तो बेचारा फिर क्या करेगा, ठीक है, ये वजह है। ठीक है जी, कुछ और लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैडम। ठीक है, क्या काम करते हैं? मेरी नारकली शॉप है। अनारकली में? जी जी। अनारकली बाजार तो बड़ा मशहूर बाजार है पूरे दुनिया में। पर मैडम आपको पता है जो कारोबार स्टिल हुए हैं टू स्टॉक, वो हर बंदे ही परेशान है। कारोबार कोई आप देखें, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, आटा नहीं है, लोर में किल्लत है, महंगाई ने लोगों को किया हुआ है। कई बंदे जो रेंट पे हैं वो दुकानें छोड़ रहे हैं, जो जिनकी अपनी मालकियत है वो गुजारा कर रहे हैं। बस बहुत आपको पता है कि जिस दुराए से अवाम गुजर रही है, महंगाई का इतना आलम है, इतनी महंगाई है कि लोग बहुत परेशान हैं, जिसमें चक्की में फिस रहे हैं। गरीब अवाम तो उनका तो बुरा हाल है, आप देख सकते हैं कि बाज़ारों में क्या हाल है, दुकानदार बैठे हैं, बस वो यही आस में होते हैं कि शायद कोई कस्टमर आए, कोई बिस्मिल्लाह हम कर लेंगे, चलो बच्चों का रिज़्क लेके जाएंगे। पर वो महंगाई से हर बंदे ही परेशान है, तंग है। देखें आटा नहीं है, घी नहीं है, चीनी नहीं है, गैस नहीं है, चूल्हे हैं गैस नहीं है, पकाने को कुछ नहीं है। बहुत इतना परेशान है लोग, इतनी गरीब आवाम परेशान है कि आप सोच भी नहीं सकते। भाई साहब अनारकली में किस चीज़ की दुकान है भाई की? मेरी गारमेंट्स की। गारमेंट्स की। तो आजकल कारोबारी तबका, आप जैसे लोग जो कारोबार करते हैं, वो इतनी परेशानियां गिनवा रहे हैं, बाकी लोगों का क्या हाल हो? बाकी लोग तो बहुत, आप अगर इधर किसी से भी इंटरव्यू करेंगी, अगर कोई भी गरीब आदमी है तो आप इंशाल्लाह ताला आपका दिल हिल जाएगा, काम जाएगा कि जो जितनी महंगाई, ये देखेंगे कि जो 500,000 रुपये दिहाड़ी कमाता है वो कैसे गुजारा करता है, उसको आटा नहीं मिलता, वो सब्ज़ी नहीं ले सकता, वो पकाने के लिए राशन नहीं घर लेके जा सकता। जिसके 2-4 बच्चे हैं उनके लिए तो उनका तो अल्लाह हाफिज़ है, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उनके लिए तो बहुत स्टिल हुआ हुआ ना। हमारे इदारों के पास ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि आने वाला वक्त आसान नज़र आ रहा है? हाँ मैडम, हमारे पास अगर कोई अल्लाह के हुक्म से कोई हुक्मरान ऐसा है जो गरीब का सोचे तो इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर सकता है। पर इस वक्त तो मज़ीद जिस दुराए पर पाकिस्तान की खड़ा हुआ है तो आप अंदाज़ा लगा सकती है, अवाम के हिसाब से किसी से इंटरव्यू करेंगी आपको पता चल जाएगा कि लोग किस दुराए से गुजर रहे हैं, वो किस परेशानी से गुजर रहे हैं, कि उनको यही है बस कोई आए इंशाल्लाह ताला, कोई आए पाकिस्तान के हक़ में आए, अवाम की बेहतरी के लिए आए, बस ये है। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग की जॉब करता हूँ। मार्केटिंग की जॉब आजकल कैसी? मैं कहता हूँ सबसे बुरा हाल हुआ पड़ा है। किसी भी आपको देख लेना इंसान को, जो किसी भी कारोबार से रिलेटिव है, उस समय बहुत बुरे परेशान हालात। क्या हो गया भाई साहब? ये जिसकी कपड़े की दुकान है वो भी परेशान है, कोई रेडीमेड कारोबार कर रहा है वो भी, जूते की दुकान वाला है वो भी, फ्रूट वाले अंकल हैं वो भी परेशान है, आप मार्केटिंग करते हैं आप भी परेशान। क्या हो गया ऐसा? ये अपनी अपनी कुर्सियों के पीछे है, आवाम के पीछे कोई नहीं है। ये दूसरों से पैसा मांगने जा रहे हैं, खुद गरीब है, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की इनकी प्रॉपर्टी है, कारोबार है, दूसरों से पैसे मांग रहे हैं, अपने पैसे डालें ना अपने मुल्क में। अगर ये मुल्क के खैर ख्वाह हो तो ये कोई मुल्क के खैर ख्वाह नहीं है, ये सब हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम लोग जो उनसे इनके पीछे बेवकूफ़ बन जाते हैं। जो लोग हम लोग इनके जलसों में जाते हैं ना, ये हम खुद बेवकूफ़ हैं। ये कोई मुल्क के खैर ख्वाह नहीं है, ये सब मुल्क के इलेक्शन तो फिर आने वाला है और आवाम पूरी जोशो खरोश के साथ इलेक्शन की तरफ जा रही है कि वही अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर। इधर रोटी खाने के पैसे नहीं है लोगों के पास, इलेक्शन कौन जाएगा वोट डालने के लिए?
बाइक में पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं हैं, घर में गैस नहीं आ रही है, बिजली के बिल आ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। ये इलेक्शन करवाते हैं सिर्फ अपने लिए, अवाम के लिए नहीं। अवाम, लेकिन भाई साहब अवाम ही तो निकलती है उनके साथ, अवाम ही तो जलसों में जुलूसों में बेवकूफ़ बनाते हैं, अवाम को ये बेवकूफ़ बनाते हैं, सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं ना मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा, आया इसमें एक काम है इनकी मदीने की रियासत का? कोई एक आप साबित करके दिखा दें। इतने लोग खड़े हैं, क्या मदीने की रियासत की? हम लोगों का वाकई अल्लाह हाफिज़ है। अब इस मुल्क का कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह की आस पे चल रहा है और इंशाल्लाह ये चलेगा। ये कोई भी आ गया, इसने सब ने मुल्क खाना है। ये कहते थे हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। जाके देखे ना ज़ुबान पर कितना कितना रश होता है उधर। किस चीज़ का ये कहते हैं मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा? सबसे झूठा ये खुद निकला। इसने अवाम को प्रोटोकॉल तो चल रहे हैं। क्या हाल है बेटा? ठीक है। ठीक हो? क्या नाम है? अली। अली भाई कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जा रहा था, गैस नहीं आती, इतनी महंगी गैस है, 240 रुपए किलो। अच्छा, हाँ जी। अब भरवाला है गैस? जी। कितनी ले आए? किलो। 1 किलो 240 की? जी। गैस नहीं होती, ये कितने दिन चलेंगे? 1 दिन चल जाता है। हर रोज़ 1 किलो भरवाते हो? हाँ जी। रात को फिर ख़त्म हो जाती है, सुबह नाश्ते टाइम बना के फिर ख़त्म हो जाती है। और आपकी ड्यूटी लगी हुई है कि आपने सिलेंडर भरवाना है? जी जी। बिल आ रहे हैं गैस के, गैस आ नहीं रही। तो मामा पापा के पास इतने पैसे होते हैं कि गैस के बिल भी दें? और बिल दे दे के थक गए हैं। अब कह रहे गैस आ नहीं रही, बिजली के बिल आ रहे हैं, पानी के बिल आ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जी। बेटा महंगाई इतनी करी जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है मुल्क को। इतनी उम्र में काम पे लगा हूँ। क्या एज है बेटे की? 14 साल। 14 साल है, पढ़ क्यों नहीं रहे? महंगाई इतनी है, घर के हालात नहीं है। मेरी मामा की डेथ हो गई है इसी वजह से कि हॉस्पिटल में गए हैं, पैसे नहीं हैं, दवाइयों के नहीं हैं, उधर इलाज नहीं हुआ प्रॉपर। मेरी मामा का क्या हुआ था? उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, उन्होंने कोई प्रॉपर इलाज नहीं किया मेरी मामा का। इस तरह बेचारी फौत हो गई हैं। इमरान खान साहब ने कहा था जी ये कार्ड मैंने बनाया, ये चलाएं। वो गए हैं लेके, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं चल रहा ये। हमने पैसे लोगों से उधार मांगे, कोई नहीं हमारी मदद करने वाला। हमने कहा चलो कोई अल्लाह ने वसीला बना के भेजेंगे, पर कुछ नहीं हुआ। मैं इसलिए काम पे लगूँ कि चलें कोई हालात ठीक होंगे, पर नहीं बेहतरी हो रही। दिन ब दिन बढ़ी जा रही है। क्या लें? अब दाल लेने जाते हैं वो भी 300-200 की। 4 जिन्होंने खाना खाना होता है हम क्या खाएं? रोज़ कभी 1 दिन खा लेते, 2 दिन नहीं खाते। अब इसमें किसका कसूर है? अवाम का कसूर है कि वज़ीर आला का? क्या काम करते हो आप? मैं ये सामने कपड़े की दुकान पे लगा हूँ। और कितने पैसे मिलते हैं? मुझे पहले 6 मिलता था, अब 8000 मिल रहा है महीने का। जी। और 8000 में फिर क्या क्या गुजारा होता है? हमारा किराया माशाल्लाह 7000 रुपये उधर चले जाता है, 1000 रुपये बचता है, उसमें घर का राशन। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं क्या आ रहा होगा। बाबा भाई और कोई बड़ा नहीं है काम? एक है बड़ा भाई, वो कितना कमा लेता है, वो भी बेचारा दिहाड़ी पे काम करता है। कभी 400 मिल जाती, कभी 300, कभी 500 ऐसे। पर वो हालात नहीं रहे अब जैसे पहले थे। और अब्बू क्या काम करते हैं? अब्बू काम नहीं कर सकते, वो भी उनको भी अटैक हुआ है, वो चल फिर नहीं सकते। बस आप लोग ही करते हो? जी। बहनें भी हैं? 3 बहनें हैं माशाल्लाह। वो उनकी भी तो शादी करनी है ना। कोई होगा तो पैसे हाथ में होंगे तो उनकी भी शादी का सोचेंगे ना। जब हाथ में नहीं कुछ, उनकी शादी क्या करनी है? छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह से गुजारिश है कि वो हमारी हेल्प करें। अगर कर सकते हैं तो मैं उनके आगे दुआ कहूँ, अल्लाह पाक उनको भी इज़्ज़त शर्म अता फरमाए। पर वो हमारी अगर हेल्प कर सकते हैं तो उनकी मेहरबानी। मैं चाह मेरा बाज़ार से बात कर रहा हूँ, अगर वो हमारी हेल्प कर सकते हैं तो करें ज़रूर। नाज़रीन, छोटे छोटे बच्चे हैं और परेशानियों ने इनका बचपन छीन लिया है, ये वक्त से पहले बड़े हो रहे हैं। क्या हाल है चाचा? बेटा मैं रंग का काम करता हूँ। अच्छा। और काम लोगों को लगता ही नहीं। महंगाई इतनी हो गई है कि लोग आटा लेने जाते हैं, घंटा घंटा लाइनों में खड़े हो जाते हैं। तो परेशानी है कि लोगों का काम लगना चाहिए। ठीक है, सरमायादार अपने दुकानों भर है, मिले जो बाहर लेके जा रहे हैं। इनको चाहिए कि वज़ीर आज़म को या वज़ीर आला को रोकना चाहिए। ये रोक नहीं रहे। ये कह रहे हैं कि अपनी बता रहे हैं। और रात को इतनी परेशानी थी, जब लाइट गई है ना तो लोग परेशान थे। ठीक है, इनसे कंट्रोल ही कुछ नहीं हो रहा। ये कहते हैं इमरान खान कहता है ये अपनी सुनाते हैं, हमारी सुनते ही नहीं। जब मैं अड्डे में सुबह जाता हूँ ना, तो मज़दूर आदमी खड़े होते हैं
तो आप जैसे लोग कोई खाना लेके आ जाते हैं तो मज़दूर खा लेते हैं, नहीं तो परेशान हो जाते हैं। अब 2 हफ्ते हो गए हैं मेरा काम नहीं लगा, तो ये होना चाहिए कि जो मजदूरी कर रहा है उसको पूछना चाहिए कि यार तुसी वेले जे, क्या होना चाहिए, पूछने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े जो दुकानदार है, ताजर हैं, उनको पूछना चाहिए तो यार तू इन्ना घ्यो रखे है, ठीक है, इन्ना जमा करी जा रहे हैं और रात को कंटेनर के कंटेनर घी के आ रहे हैं, घी महंगा हो रहा है, ये इनको पूछते ही नहीं। ठीक, सुपाई है, सुपाई के 3 मकान हैं, ठीक है, अब ये इन्हें चाहिए ना, पूछना चाहिए, ये पूछते नहीं। क्या हाल है चाचा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, क्या काम करते हैं और कैसा है काम? मैं मैम दर्जी का काम करता हूँ। दर्जी भाई, सिलाइयाँ बढ़ गई? लेकिन उसके हिसाब से जो है ना खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कि वो जो है ना कि चाहे सिलाइयाँ बढ़ गई हैं, लेकिन आज से चंद अरसा पहले अगर हम 2 सूट सिलाई करते थे ना तो बहुत अच्छा गुजारा होता था। अब जो है ना कि 2 सूटों में गुजारा नहीं होता, बस अब ज़्यादा काम करना पड़ता है, काम है ही नहीं। अच्छा, ख़वातीन अब कपड़े सिलवा रही हैं, उतने ख़रीद रही हैं जैसे पहले? मैं जेंट्स टेलर हूँ। जेंट्स टेलर हैं, मर्द तो पहले ही कपड़े मेरा ख्याल कम सिलवाते हैं। हाँ जी, वो जब कोई खुशी गमी हो ना, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो फिर ही उन्होंने आना है इस पर। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी है और परेशानियाँ आपके सामने है। जो भी कारोबारी तबका है, मज़दूर तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, एक ही शिकवा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और महंगाई का तोड़ करे जो भी आला हुक्मरान आए, जो भी लोग आए, महंगाई का तोड़ लेकर आए। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।